कहानियों का अड्डा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी कथाकारा माधुरी अडवाणी। ये इस साल की पहली कहानी है जिसका नाम है द किचन स्टोरी। आशा करती हूँ कि हर महीने कम से कम एक कहानी आप तक ज़रूर ले आऊँ। इस अड्डे का जो नया लोगो आपने देखा वो मेरे दोस्त और फिल्म मेकर श्रीजित पिल्लई ने बनाया है। श्रीजित का खुद का भी यूट्यूब चैनल है कटलाइट फिल्म्स, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। और ये जो आप इलस्ट्रेशन देख रहे हैं ये कल्पना मेरी दोस्त और ग्राफिक आर्टिस्ट भावना परमार ने दी है। थैंक यू भावना, इस कहानी को एक विजुअल रूप देने के लिए। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी द किचन स्टोरी। तुम्हारे लिए खास किचन बनवाया है। बचपन से जहाँ खड़ी रहती थी या शादी के बाद जहाँ घंटों काम करती रही, वो वाला नहीं, उसके बाहर। देखोगी? मधु ने अपनी मासी से कहा। मासी यानी कविता को लगा जैसे आवाज़ सचमुच उसके बगल से आ रही हो, पर कुकर की सीटी ने उसके सपने जैसी मनोस्थिति से उसे जगा दिया। वो मुस्कुराते हुए दाल को गैस से नीचे उतारकर उस पर वघार डालने की तैयारी करने लगी। हाथ एक बार फिर रुक गए और मधु के साथ हुआ एक किस्सा उसे याद आने लगा। 18 साल की मधु अपनी मासी के पास खाना बनाने सीखने आई थी। हाय, लड़की 18 साल की हो गई पर खाना बनाना नहीं आता। ये ताने सुनकर वो पक गई थी और अपनी वेकेशन मासी के पास मनाने आ गई। पहले दिन ही भिगोई हुई दाल को देखकर उसने मासी से कहा, अच्छा मासी, इसको पानी में डाल देने से ये अपने आप पिघल जाएगी। कविता ने अविश्वसनीय आंखों से उसकी तरफ देखा था। अपने आप थोड़ी पिघल जाएगी, इस पर कुकर की सीटी लगानी होगी और फिर वघार। मधु ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो किचन के रहस्य उसे कोई अलग तरीके से बता रहा हो। फिर उसने मासी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे आता है? कविता ने ये जवाब दिया, मुझे याद है कि मैंने कभी भी खड़े होकर खाना बनाना नहीं सीखा है। बस भाभी को, मम्मी को, चाची को, बहन को खाना बनाते हुए देखा था कि ये इस तरह खाना बना रहे हैं, और ऐसा लगता था खाना बनाना बहुत इजी है। कभी भी मेरा नंबर आ जाता था ना खाना बनाने का, या भाभी वगैरह बाहर गए हुए हैं, मम्मी बोलती थी कि यार दाल चावल तू बना दे। मुझे दाल चावल, हाँ बना लूँगी, पर ऐसा मन में आता था कि दाल चावल कैसे बनाते हैं। फिर हाँ, माइंड को थोड़ा ऐसे जोर लगाती थी, फिर बोलती थी ऐसे याद कराने के लिए गलत नहीं बनाओ मम्मी। दाल कुकर में धोकर डालकर पानी, नमक, हल्दी और मिर्ची डालकर सीटी लगा के ऊपर से वघारी करना है ना, ऐसी दाल बनती है ना। तो मम्मी बोलती थी हाँ तुझे आता तो है। हाँ मुझे आता है, और मैं खाना बना लेती थी और सबको अच्छा भी लगता था। सबको मासी के हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसीलिए आस पड़ोस से लेके मधु के मोहल्ले तक सभी दो चीज जानते थे। पहला कि कविता के हाथ का खाना जिस दिन मिल जाए उस दिन डकार में भी उसके खाने की सुगंध होगी। और दूसरा, कविता सिर्फ मधु की मासी नहीं पर प्यार से सभी के लिए मासी थी। मासी, आपके हाथ के लड्डू खाने का मन हो रहा है। कभी मधु की दोस्त फरमाइश करती तो कभी, मासी गाजर का हलवा नहीं बनाया क्या सर्दी में इस बार? मधु का भाई अपनी ख्वाहिश व्यक्त करता। इस पे कविता की बहन यानी मधु की माँ अपने बच्चों पर चिल्ला देती, तुम लोगों का कभी पेट नहीं भरता है ना, जब देखो ये चाहिए वो चाहिए। पता है गाजर का हलवा बुनने में कितना समय लगता है? समय? कविता को याद आया कि दाल को बने काफी समय हो गया, दूसरे घर जाने का वक्त भी हो गया था, पर आज उसका मन कई सारी बीती बातें याद करके रुक जाता था, मानो वो भी धीरे धीरे कुछ बुन रहा हो। कविता करछी को धोकर स्टैंड पर टिंगाकर बोली, आंटी आज दाल चावल और गिलोड़े की सब्जी बना दी है, कल इसी समय आ जाऊंगी, चलती हूँ। वो अपनी स्कूटी लेके दूसरे घर को हो चली। उसकी स्कूटी की आवाज़ में मधु की गाड़ी की आवाज़ भी एक बार फिर जुड़ गई। मासी, मम्मी ने आज आपकी फेवरेट कुट्टी बनाई है, मैं लेके आ रही हूँ। दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी पे कुट्टी की खुशबू से लथपथ हो चुकी थी। कुट्टी हमारे सिंधियों का बहुत अच्छा नाश्ता है, और ये मेरी बहन से रिलेटिव है क्योंकि इसमें एक प्यार छुपा हुआ है बहन का। जब भी दीदी कुट्टी बनाती है तो मेरे लिए डब्बा भर के बेचती है। उसमें मस्त काजू बादाम डले हुए होते हैं और हम लोग लड़ते हैं
खाते समय, यानी कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अरे मासी ने कुट्टी भेजी है, तो सब कटोरे कटोरे लेके बैठ जाते हैं। अगर मैं लास्ट में खाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ी बचती है, इसलिए मैं पहले से छुपा के रख देती हूँ कि नहीं मेरी दीदी ने भेजी है तो ये मैं ज़रूर खाऊंगी। मैं आपको अभी इसकी रेसिपी बता रही हूँ। आटा गूंदकर बहुत मोटी रोटी बेल लेते हैं इसको, और उसको फिर हाथ से ऐसे कैसे चूरा करके एकदम हाथ से क्रश कर देने का, और घी डालना का और शक्कर डालने की और मिक्स करने की, और ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है आपको डालनी तो। लेकिन हम लोग जब खाते थे बचपन में, मम्मी कभी भी ड्राई फ्रूट नहीं डालती थी इसमें। ड्राई फ्रूट नहीं डालोगे तो चलेगा। यह बहुत अच्छी लगती है कुट्टी। कविता मन में बहन के हाथ की कुट्टी का विचार करते करते फिर से खाना बनाने लगी। इस घर में शोभा दीदी रहती थी, जिसको कविता बैंक वाली दीदी बोलती थी। शोभा का भी कविता के साथ मन लगता था। उसे खुशी होती थी कि सुबह सुबह वो काम पर जाए, उससे पहले कविता से बातचीत करके मन हल्का हो जाता है। दीदी, आज बेसन वाली कढ़ी बना दूं? कविता ने आटा गूंथते हुए पूछा। अरे नो कविता, इनको सिंधी सब्जियां कम पसंद है ना। तो दूधी रखी हुई है, दूधी की सब्जी बना दूं? वो भी इनको नहीं पसंद। यू नो वॉट, दूधी बना दे। मैं क्यों चिंता करती रहूं कि उसे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। खाना तो घर में एक जैसा ही बनेगा ना, जिसको नहीं पसंद वो खुद बना ले, है ना। कविता हाँ में सर हिलाकर दूधी काटती हुई बोली। हम कितना भी बाहर काम कर ले दीदी, अंदर का ये काम कभी कम नहीं होता ना, किसी कुक को रख लेने से भी नहीं। शोभा यानी बैंक वाली दीदी अपनी भौएं ऊंची करके और चाय की चुस्की लेके बोली, बातें बड़ी पते वाली करती हो तुमने कुकिंग का काम कैसे शुरू किया? आई मीन ये बाहर कुक करना। एक बार मेरी फ्रेंड है, उसको खाने का ऑर्डर आया था कि 15-20 लोगों का खाना बनाना है, और मैं उससे हमेशा हर चीज़ शेयर करती थी मेरी फ्रेंड को कि मेरे को अच्छा खाना बनाना है, मेरे को कुछ करना है, लेकिन मेरे घर वाले ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते नाम खराब होगा कि घर की बेटी बहू खाना बनाने जाती है बाहर, ऐसा करके बोलते थे। तो मैं हमेशा अपने जो भी मुझ में आर्ट था वो मैंने उसको दबा देती थी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, तो फिर मैंने एक बार हिम्मत किया, अरे घर से तो देना है, तो एक बार मैंने बना के दिया। उन लोग ने दूसरे दिन फ़ोन करके बहुत तारीफ़ की, सबको खाना पसंद आया, और मुझे ऐसे विश्वास ही नहीं होता कि हाँ मेरा खाना इतना अच्छा है। क्योंकि कभी भी घर पर हस्बैंड से कभी भी इतना नहीं मिला था जितने बाहर के लोग मेरी खाने की तारीफ़ करते थे। कभी भी हस्बैंड नहीं बोलते, मैं इनको बोलती थी कि आप मेरे खाने की आप तारीफ़ नहीं करते हो, बाहर जो भी खाता है सबको अच्छा लगता है। बोलते हाँ मैं खा रहा हूँ ना, समझ ले अच्छा ही होगा, जिस दिन नहीं खाऊंगा उस दिन समझना कि तूने आज अच्छा नहीं बनाया, ऐसा बोलते थे। तो ऐसे मायूस हो जाती थी थोड़ा। और फिर थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मेरे को पढ़ी लिखी हुई नहीं हूँ, यूपी की लड़की हूँ, 12th पास किया है खाली, कि पढ़े लिखे लोग तो जॉब कर सकते हैं ना, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। पर एक बार मन में ऐसा आया कि क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मैंने बोला चलो ट्राई करने में क्या है। तो मैंने टिफ़िन सर्विस थोड़ी चालू की, घर पे जाके मैं खाना बनाती हूँ, तो वहाँ पे सब लोग मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है मेरा खाना। तारीफ़ कैसे नहीं करेंगे, हम सब उंगली चाट जाते हैं सच में। चलो अब मुझे जल्द बैंक पहुंचना होगा, तुम दरवाज़ा बंद करके चली जाना, चाबी मैंने ले ली है, ठीक है। हाँ दीदी, और आज मेरी बहन कुट्टी भेज रही है, कल आपके लिए भी थोड़ी ले आऊंगी, कविता ने सब्जी को चढ़ाते हुए कहा। तुम तो खिला पिलाकर मुझे बिगाड़ दोगी, शोभा दीदी बोलती बोलती बाहर चली गई। कविता जब अकेली होती तब खाना बनाते बनाते यूट्यूब पर गुरबानी सुनती। उसके बच्चे उसे अक्सर कहते कि खाना बनाते समय वो जादूगर जैसी लगती है, यहाँ से ये उठाया, यहाँ पे वो डाला, यहाँ पे ये किया, और लो अलग अलग आकार प्रकार का खाना तैयार, जिसकी कल्पना तक ना की हो। ये जादूगरी कविता के बच्चे भी कोशिश करते। कैसे? ऑल थैंक्स टू बच्चों का फेवरेट है यूट्यूब। कभी कभी तो मेरे बच्चे मुझे सरप्राइज भी करते हैं, तो खाना बना के रखते हैं, मैं आके ही शौक हो जाती हूँ, अरे मैंने तो उनको कभी सिखाया ही नहीं है, ये लोग को कैसे आता है ये। बोला मम्मी हमको आ गया, हम आपको भी देखते रहते हैं, और आजकल तो आपको पता ही है यूट्यूब, कुछ भी नहीं आता है देख लिया। खाना तैयार था। प्लेटफॉर्म साफ करके, दरवाज़ा बंद करके, गुरबानी के शब्दों को दोहराते हुए कविता उत्सुकता से अपने घर की ओर बढ़ गई। मधु कुट्टी के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने अपनी स्कूटी पार्क की, मधु को गले लगाया और कहा, बाहर वाले किचन की तैयारी में लगी हुई हूँ, तो बस अब बहुत अच्छा लगता है।
मधु ने एज यूजुअल इस पे भी संकोच दिखाते हुए कहा, बाहर ठीक है, पर अंदर वाले घर काम की भी कमाई होनी चाहिए। कविता एक डिब्बे में कुछ डालते हुए अपनी बहन की कुट्टी की सुगंध लेके बोली, अच्छा, कौन देगा ये पैसे घर के काम के? तुम्हारे बच्चे या पति, जिनका काम तुम करती हो, जो बचत करते हैं ना तुम्हारे काम पे डिपेंड होके, वो बचत तुम्हारी कमाई है। कविता तुरंत बोली, इसको बुनने में टाइम लगेगा, पर तब तक तू ये टेस्ट कर, बता ये कैसा है? क्या? अरे मुंह खोलना। ओह, गाजर का हलवा। वहां कविता का मुंह भी भरा हुआ था और वो बोली, ओह, मेरी बहन की ड्राई फ्रूट वाली कुट्टी। दोनों ही गाजर या कुट्टी को बुनने के बाद जो स्वाद आता है उसमें खो गए। जब स्वाद की दुनिया से बाहर आई तब मधु ने पूछा, पूरा दिन खाना बना बना के थक नहीं जाती क्या? थकान तो कौन से काम में नहीं होती बेटा? अरे पर आप एक दिन छुट्टी ले लो ना, घर का किचन, बाहर वाला किचन, तुम्हारा खास किचन, सबसे। अच्छा, फिर क्या करेंगे छुट्टी लेके? उसमें भी तो कहीं कुछ ना कुछ खाने जाएंगे, वो जो मुझे घर पे बनाना आता है, तो पैसे वेस्ट होंगे ना, समझो। उफ मासी, कभी कभी ये वेस्ट अच्छा है। जैसे किचन का वेस्ट निकलता ही निकलता है, तो ये वेस्ट भी तुम्हारे कमाने पे कभी कभी। मासी ने बीच में ही कहा, ठीक है चल, पर एक शर्त पे। हाँ हाँ मालूम है तुम्हारी शर्त, खाने के पैसे तुम्हारे, डन। दोनों अपने अपने फ़ोन पे कुछ कुछ स्टोरीज देखने लगी और इस समय मासी के किचन से बुनने की सुगंध धीरे धीरे बाहर जाती रही, बिल्कुल उनकी तरह।